गया था कि दिया गया था? अरे दशरथ मांझी जी इस्तीफा लिया गया था कि दिया गया था? ये इनपुट है कि इस्तीफा आपने बुलाकर ले लिया था। किसने कहा? सर ये कहा कि नीचे करो। सर ने कहा, ये किसने कहा? सीएम साहब ने कहा कि ये मतलब मुखबिरी करते थे इसलिए बुलाकर ले लिया गया था। सीएम ने तो कहा दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने खुद क्या कहा है? खुद क्या कहा तो बताइए। विलय करने की और बात बिल्कुल विलय करने की, देखिए सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जब दो पार्टियां साथ मिलकर काम करती हैं तो अनेक विकल्पों पर विचार होता है। और ये सामान्य सी बात है, यह निश्चित रूप से प्रस्ताव था और रहता है कि अगर दोनों पार्टी मर्ज कर जाए तो हम लोगों की ताकत और बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मांझी जी की पार्टी कहाँ से बनी थी? मांझी जी कहाँ से निकले थे? जदयू से ही न निकले थे। जदयू से निकले थे तो अगर पार्टी के तरफ से कहा जा रहा था कि आप आ जाइए, तो ये तो कोई अनुचित या कोई अप्रासंगिक बात नहीं। और उन्होंने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे, बाहर चले गए। उन्होंने स्वयं लिख के दिया। और मांझी जी तो कह रहे हैं कि उनको कहा गया था कि आप बाहर चले जाइए। कहा जा रहा है कि 23 तारीख को इस्तीफा देने वाले थे। आपने उनको ये क्यों नहीं समझते हैं कि कहा गया था कि आप अगर साथ आ जाइए तो बेहतर है। लेकिन 23 तारीख को इस्तीफा देने की बात आ रही थी कि 23 तारीख को देने वाले थे इस्तीफा, उससे पहले आपने ले लिया। अब ये आपको अगर जानकारी है तो उसका विश्लेषण भी आप ही कर सकते हैं। आपको और बात हम तो इतने जानते हैं कि वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि अब हम लोगों का आपके साथ चलना, मैंने हम चलने में असमर्थ। अच्छा। और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उन्होंने लिख के भी वही दिया है। बेटे के साथ मिलेंगे सर। क्या गृह मंत्री से मुलाकात होने जा रही है, अमित शाह जी से मुलाकात होने जा रही है। अरे वो देखिए, वो स्वतंत्र हैं और पहले भी मिलते रहे हैं। और वो जब पीछे भी अमित शाह जी से मिले थे तो वो खुद आके हम लोग को बताए थे कि हम मिले हैं। तो अगर वो मिलते हैं या अब जब हम लोगों के महागठबंधन में नहीं है, हम लोगों के साथ नहीं है, तो कहीं तो जाने का फैसला वो ले ही सकते हैं। ये तो इसमें कोई मैंने इस तरह की अप्रत्याशित बात तो है नहीं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। एक दूसरा मोबाइल माइक लग दो। साथियों, वैसे और इस विशेष अवसर पर उपस्थित विजय बाबू, संजय झा जी, अशोक चौधरी जी, सुमित जी, निराला जी, शिव कुमार जी, संजय गांधी जी, प्रेस और मीडिया के साथियों, आज आपको पार्टी ने आमंत्रित किया है एक विशेष दिन आज बिहार के लिए इसलिए मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। इतिहास को जब याद कोई समाज करने लगता है तो उसके प्रगति के रास्ते भी खुलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। आज एक इतिहास पुरुष की स्मृति में को नमन करने का भी मौका मिला है और उस इतिहास पुरुष के पुत्र भागीरथी माझी जी और उनके दामाद दोनों आज जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। यह साधारण कोई बात नहीं।
अभी तो देश की लड़ाई ही इतिहास को बचाने की हुई और सारे देश के लिए चुनौती बन गया है। इतिहास को जो हमारे पुरखों ने दिया है उपहार के रूप में इस देश को, इसको कैसे बचाया जाए। आज एक उदाहरण बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने पेश करने का काम किया है। दशरथ मांझी जी का इतिहास एक ऐसा इतिहास है कि एक व्यक्ति ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। राजनीति में, सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ऐसा उदाहरण कम मिलता है तो दशरथ मांझी जी ने करके दिखा दिया। ऐसे लोगों को आजकल कौन याद करता है। इस चमक धमक की दुनिया में दशरथ मांझी को नीतीश कुमार ने न केवल सम्मानित किया बल्कि उनकी स्मृति को याद रखने के लिए कई काम किए। ये साधारण घटना नहीं है। और आज इस अवसर पर रत्नेश जी बड़ा शुभ ही अवसर कहा जाएगा कि रत्नेश सदा जी आए तो साथ साथ बड़ी खुशी को भी लेके आए। मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में उनकी उनको बधाई देता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार ने जिस ढंग से बिहार को चलाया है, यदि ठीक से अध्ययन किया जाए तो नीतीश कुमार ने समाज के अंतिम पुरुष की तरफ सरकार को सोचने के लिए, सरकार को देखने के लिए ले चलने का काम किया और हमारे इतिहास पुरुषों की अंतिम इच्छा और इसी में वो लोग सपना देखे इस समय इस दुनिया को छेड़े भी अंतिम पुरुष के लिए जब काम होने लगे, समाज में सरकार करने लगे तो वही स्वराज है, वही ग्राम स्वराज है। उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज उसी अंतिम समाज की पंक्ति में खड़ा रहने वाले बड़े महापुरुष के पुत्र शामिल हो रहे हैं। यह जनता दल ही के लिए नहीं, पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी बड़ी खबर है कि देखो एक इतिहास पर संकट पैदा हो रहा है। और दूसरी ओर हम अपने इतिहास को, जो बिहार का एक गौरवशाली इतिहास है कि असंभव को संभव कर दिया, उसका पुत्र ने सबसे बेहतर समझा कि नीतीश कुमार एक आदर्श हैं और उसी रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर रहा है, ये सम्मान की बात है। और मैं तो ये मानता हूँ ये एक ऐसी खबर है जो सारे समाज के लिए, राजनीति के लिए, संवेदनशील लोगों के लिए, जो समाज के लिए सोचने, समझने, लिखने का काम करते हैं, जो समाज को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का काम करते हैं, उन सारे लोगों के लिए मैसेज भी है कि अपने स्वर्णिम काल, स्वर्णिम कोई अध्याय है, उसको सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक अभियान चल रहा है। मैं उनके पुत्र, उनके दामाद और रत्नेश सदा जी को बधाई देता हूँ। बड़ा काम आपने किया और बड़ा काम किया है इस माने में
सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, आप इस दल में शामिल होकर के मोहर उस पर लगाने का, इसलिए विशेष रूप से आप लोगों को स्वागत करते हुए और धन्यवाद आप लोग को ये भी मैं अपनी तरफ से बधाई देकर कह रहा हूँ। आप लोग के आने से पार्टी मजबूत ही नहीं, केवल मजबूती नहीं, एक सारे राजनीतिक दलों के लिए एक नमूना भी पेश करेगी। नहीं ठीक है। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हमारे दादा श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी और मंच पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के वरिष्ठतम मंत्री संसदीय कार्य मंत्री परम आदरणीय विजय बाबू, मंच पर उपस्थित हैं जल संसाधन मंत्री आदरणीय संजय बाबू, मंच पर उपस्थित है हमारे राजन बड़े भाई भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी, मंच पर उपस्थित है सूचना मंत्री भाई सुनील कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित है पूर्व मंत्री साहब महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संतोष विद्याला जी, मंच पर उपस्थित है गौतम जी, सुरेश मान्या जी और हमारे राज्य आदरणीय संजय गांधी जी और इस कार्यक्रम के केंद्र हमारे बड़े भाई आदरणीय मांझी जी के द्वारा और मुख्यमंत्री जनता दल के वरिष्ठ नेता भाई रघुवीर सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रेरणा माथुर जी एवं सभी उपस्थित हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष और युवा के अध्यक्ष सभी साझा उपस्थित कार्यकर्ता, प्रिंट मीडिया एवं मीडिया मैं अपनी ओर से सोनवर्षा विधानसभा रात को जब महादलित का उत्पत्ति के थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उसी संदर्भ में हमने 25 दिसंबर 2008 को महादलितों का सम्मेलन किया, जिसमें 5 लाख उत्तर बिहार के अनुसार जमा हुए थे और उसी सम्मेलन का उपज आज में तीसरी बार 2010 से लेकर के 2020 से लेकर 27 तक हम कंटिन्यू हैं। और उसी समय हमने कहे थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी के बाद जिस समाज की आज आपने चिंता कर रहे हैं, उस समाज साल में 6 महीना अनाज खाते हैं, 6 महीना कीड़ा मकोड़ा जीवन खा करके जीवन यापन करते हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं है, न आगे मत है न पीछे पड़ा है। और उसी से प्रभावित होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, हम लोग नहीं जान रहे थे कि ये महादलित सब छोटा सा बीज इतना बड़ा बरगद का पेड़ बन जाएगा, जिसमें 10 समाजिक कौशल विकास योजना 2 लाख विकास और 3 किस्म जमीन देने का अलाउंस किए, महादलित बच्चे को पोशाक की राशि, ये सब तत्व व्यवस्था की। तो उस व्यक्ति का नाम है महादलित को अगर कोई देखा है, व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। और 2006 में एकल पद पर आरक्षण देकर के आप लोग सभी मीडिया के लोग जानते हैं, कभी हमारे समाज की माँ वाले मुखिया नहीं बनती थी, हमारे समाज के बड़े मुखिया नहीं बनते थे, नौजवान मुखिया नहीं बनते थे। उन्होंने राजनीतिक सत्ता में ला करके मुखिया, सरपंच, समिति, पंचायत समिति के सदस्य प्रमुख और जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार।
मैं कहना चाहूँगा आप लोग के बीच में, आप लोग के समक्ष में कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया, वह व्यक्ति समय समय पर हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार को धोखा देने का काम किया। माननीय मुखिया को ही धोखा नहीं दिया, सारे समाज को धोखा दिया, जबकि उन्होंने 1980 से लेकर के 2022 तक विधायक से लेकर मंत्री, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन समाज के लिए कोई ऐसा बड़ा लकीर नहीं खींचा। उन्होंने समाज के लोगों को बातें बातें में उठा कर रखा और इसके लिए कोई काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री आज नहीं रहते, उनका बेटा अनुसूचित जाति मंत्री नहीं बनते। आप पत्रकार हमें पूछते हैं, जीता करते हैं, तो आपके पीछे कौन किसका मोहर है? मैं कहना चाहूंगा, मेरे पीछे कर्म का मोहर है और मांझी के बेटे के पीठ पर इसका मोहर है, जीतनराम मांझी का बेटा। आप ही मीडिया वाले कहते हैं अनुसूचित जाति के मंत्री जीतनराम मांझी के बेटे, लेकिन रमेश सदा के बारे में कोई नहीं जानते हैं किसका बेटा है, किस मंत्री बनने जा रहा है। उनके पीछे पिता का मोहर है, हमारे पीछे नीतीश कुमार और कर्म का मोहर है। कर्म के बल पर आप जो देख रहे हैं, तो पूछते हैं क्या विकल्प है, क्या है? नीतीश कुमार विकल्प है, कोई जीतनराम मांझी विकल्प नहीं है। विकल्प है मेरा 2024 का, और कर्म के आधार पर मैं 24 में, चलिए हो गया 24 में उनको ना को चला जवाब देंगे। इन्हीं संसदों के साथ जय नीतीश कुमार। बड़े भाई माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, संजय झा जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे मंत्री सुमित जी, आज मंत्रिमंडल के में शामिल हुए हम लोगों के साथी रत्नेश सदा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित वरीय नेतागण, आज बहुत खुशी की बात है कि जिस समाज के उत्थान के लिए अन्य नेता ने लगातार संघर्ष किया और जिस दशरथ मांझी को पूरे देश में दिखाने और समझाने का काम किया, इसलिए नहीं कि दशरथ मांझी बिहार के थे, बल्कि इसलिए कि जो लोग हजारों वर्ष तक छुआछूत का दंश झेला, जिस समाज ने लंबी, जिसको बोलते हैं समाज में अपमानित होकर के भी जिनको रहना पड़ा, उस व्यक्ति ने अपने पत्नी के इलाज के खातिर पूरे पहाड़ को काटने का काम किया और माननीय नेता ने पूरे देश और दुनिया को उस व्यक्ति से परिचय कराया। न सिर्फ परिचय कराया बल्कि अपने जगह पर बैठा करके उनको सम्मानित करने का काम किया। और वैसे समाज के लोग जो इस समाज से आते थे, उनको ये अभिमान देने का काम किया कि जो व्यक्ति समाज के लिए आगे बढ़ के काम करता है, उसको समाज और उसको नेता, चाहे उसको मुख्यमंत्री, रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। और दशरथ मांझी जी के जाने के बाद इस प्रदेश में उनके नाम को जीवित रखने के लिए और उस समाज के जो सबसे दलितों में भी महादलित समाज था, उस समाज के लोग को ये ध्यान रखने के लिए कि दशरथ मांझी इस परिवेश में एग्जिस्ट करते थे और उन्होंने इतना बड़ा पहाड़ काट करके, और जिसको बाद में माउंटेन मैन कहा गया, और उनके ऊपर बॉलीवुड के कलाकारों ने, अभिनेताओं, निर्माताओं ने मूवी भी बनाया जो कि बहुत फेमस भी हुआ। उनके नाम पे योजना की शुरुआत की कि जो लोग इस समाज से आते हैं उनको यह एहसास हो कि दशरथ मांझी जैसे व्यक्ति अगर समाज के लिए कुछ करते हैं, उसको समाज रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। और मैं समझता हूँ कि माननीय नेता ने इस महादलित समाज के लिए, जिस बिहार का बजट 40 करोड़ रुपया था, 38 कुछ करोड़ रुपया था अनुसूचित जाति जनजाति का, आज 1800 करोड़ के आसपास की योजना इस बिहार में है। और हम मानते हैं कि महादलित परिवार के एक व्यक्ति होने के नाते कि कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति महादलित का कल्याण उसी महादलित में पैदा करके ही कर सकता है।
नीतीश कुमार उसके लिए नजीर हैं, जिन्होंने इस प्रदेश के तमाम महादलितों के उत्थान के लिए कई कई नई योजनाओं की शुरुआत की। और इस प्रदेश में अगर इस प्रदेश में अपने जगह पर अगर मुख्यमंत्री चुनने का भी जब समय आया तो माननीय नेता ने महादलित परिवार के मांझी समाज के व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद दिया। ये बात अलग है कि अब आज वो लोग अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन उनके पास न मुख्यमंत्री बनने की हैसियत थी, न मुख्यमंत्री बनने का समर्थन था। ये सिर्फ माननीय नेता की सोच थी कि हमें एक महादलित परिवार से व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बाद बनाना है, और माननीय नेता ने मांझी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और आज दोबारा खुशी की बात है कि हमारे यहाँ आज रत्नेश सदा जी जो हम लोग के पार्टी के एक मजबूत पूरे नॉर्थ बिहार के और पूरे बिहार के एक मजबूत साथी हैं, जिन्होंने अपने खून पसीना से इस पार्टी को सींचने का काम किया है और 3 बार के विधायक हैं। माननीय नेता ने जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, कभी जीवन में उन्होंने सपना भी नहीं देखा होगा कि बिहार के मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। आज माननीय नेता ने उनको मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया है, मंत्रिमंडल में जगह दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके आने के बाद पार्टी को एक नई ताकत मिलेगी। और माननीय जो हमारे दशरथ मांझी जी के पुत्र भगीरथ मांझी जी और उनके दामाद मिथुन मांझी जी भी आज जब महादलित का उत्पत्ति किए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उसी संदर्भ में हमने 25 दिसंबर 2008 को महादलितों का सम्मेलन किया, जिसमें 5 लाख उत्तर बिहार के अनुसार जमा हुए थे। और उसी सम्मेलन का उपचार में तीसरी बार 2010 से लेकर के 2020 से लेकर 27 तक हम कंटिन्यू हैं। और उसी समय हमने कहे थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुत्री के लाल, जिस समाज की आज आपने चिंता कर रहे हैं, उस समाज साल में 6 महीना अनाज खाते हैं, 6 महीना कीड़ा मकोड़ा जीवन खा करके जीवन यापन करते हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं है, न आगे मत है न पीछे पड़ा है। और उसी से प्रभावित होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, हम लोग नहीं जान रहे थे कि ये महादलित सब छोटा सा बीज इतना बड़ा बरगद का पेड़ बन जाएगा, जिसमें दशरथ मांझी कौशल विकास योजना 2 लाख विकास और 3 किस्म जमीन देने का लॉन्च किया। महादलित बच्चे को पोशाक की राशि, ये सब तत्व व्यवस्था की। तो उस व्यक्ति का नाम है, महादलित को अगर कोई देखा है, व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। और 2006 में एकल पद पर आरक्षण दे करके, आप लोग सभी मीडिया के लोग जानते हैं, कभी हमारे समाज की माँ वाले मुखिया नहीं बनती थी, हमारे समाज के बड़े मुखिया नहीं बनते थे, नौजवान मुखिया नहीं बनते थे। उन्होंने राजनीतिक सत्ता में ला करके मुखिया, सरपंच समिति, पंचायत समिति के सदस्य प्रमुख और जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। मैं कहना चाहूँगा आप लोग के बीच में, आप लोग के समक्ष में कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया, वह व्यक्ति समय समय पर हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार को धोखा देने का काम किया। माननीय मुखिया को ही धोखा नहीं दिया, पूरे समाज को धोखा दिया। जबकि उन्होंने 1980 से लेकर के 2022 तक विधायक से लेकर मंत्री, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन समाज के लिए कोई ऐसा बड़ा लकीर नहीं खींचा। उन्होंने समाज के लोगों को बातें में उठा कर रखा और इसके लिए कोई काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री आज नहीं रहते, उनका बेटा अनुसूचित जाति मंत्री नहीं बनते। आप पत्रकार हमें पूछते हैं, जीता कहते हैं तो आपके पीछे कौन किसका मोहर है? मैं कहना चाहूँगा, मेरे पीछे कर्म का मोहर है और मांझी के बेटे के पीठ पर इसका मोहर है जीतन राम मांझी का बेटा।
आप ही मीडिया वाले करते हैं अनुसूचित जाति के मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे, लेकिन रमेश सदा के बारे में कोई नहीं जानते हैं किसका बेटा है, किस मंत्री बनने जा रहा है। उनके पीछे पिता का मोहर है, हमारे पीछे नीतीश कुमार है, कर्म का मोहर है। कर्म के बल पर आप जो देख रहे हैं तो पूछते हैं क्या विकल्प है, क्या है? नीतीश कुमार विकल्प है, कोई जीतन राम मांझी विकल्प नहीं है। विकल्प है मेरा 2024 का, और कर्म के आधार पर मैं 24 में चलिए हो गया 24 में उनको ना को चला जवाब देंगे। इन्हीं संसदों के साथ जय नीतीश कुमार, जय बिहार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।